मेरी तरह बहुत से हमारे अधिकांश मित्रों को आज ये लगा होगा कि हिंदी में इतने सारे अलग अलग कोश उपलब्ध हैं। हमारे ये सारे सम्मानित मित्र, चाहे वो जगन्नाथन जी हों, विमलेश कांति वर्मा जी हों, वेस्लर हों और शिव हों, और इसके अलावा लंबी सूची है जिन्होंने अलग अलग तरह के इतने कोश बना दिए हैं। हिंदी के अपने और हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं, विश्व भाषाओं के बीच पुल बनाने के लिए इतने सारे पुल बने हुए हैं, शब्दकोश बने हुए हैं। ये सामान्य जानकारी भी बहुत आह्लादित करने वाली है, बहुत हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, क्योंकि भारत में दुनिया की रुचि बनी रहेगी, भारतीय भाषाओं में इसलिए उनकी रुचि बनी रहेगी, तो भारतीय भाषाओं को सीखने वाले बने रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ऐसी हम सभी को शायद आशा होगी। और अगर केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्रालय को और हमारी संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलकर इस समस्या पर विचार करें कि कैसे हम सारी दुनिया के लोगों को हिंदी सीखने के सारे तौर तरीकों, सारे कोशों को ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें पेमेंट की वो रास्ते बनाए जा सकते हैं, पे वॉल्स बनाई जा सकती हैं या ना बनाई जाएं। तो एक तो ये एक बड़ी बात है। दूसरे, वो जो एक व्यापक, बड़ा और निरंतर अद्यतित होने वाला विशाल शब्दकोश बनाने की जरूरत है, QED जैसा, यानी OED जैसा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जैसा, वो काम सरकार ही कर सकती है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी कोई एक अलग स्वायत्त संस्था भारत में नहीं है, कोई एक विश्वविद्यालय इस काम को हाथ में ले ले। विश्वविद्यालय इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय के में उच्चतम स्तर पर जाना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि हिंदी का एक प्रामाणिक, सर्वांग संपूर्ण, जितना मनुष्य के लिए संभव है सर्वांग संपूर्ण बनाना, यानी जिसमें हर शब्द की व्युत्पत्ति हो, उसका इतिहास हो, उसके प्रयोगों का इतिहास हो, प्रयोगों के तौर तरीके हों, इन सबको समाहित करके एक ऐसा कोश ऑनलाइन उपलब्ध हो जिससे दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठा हुआ हिंदी के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी, अर्थ, उपयोग, अनुप्रयोग आदि और उसका इतिहास सीख सके, जान सके।